जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब से फ्रांस के ऊपर टॉन्ट किए गए हैं, भाई आपको योगी आदित्यनाथ से सीखने की आवश्यकता है। तब से लगता है कि फ्रेंच पुलिस को कुछ ज़्यादा दम आ गया है। पुलिस जो है इस समय अच्छी पिटाई कर रही है उत्पातियों की, उपद्रवियों की। अजीज दोस्तों, फ्रांस में कुछ बेहतरी आई है, उसके लिए सख्त एक्शन लिए गए हैं। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुलिस की इस हरकत को डिफेंड कर दिया क्योंकि इससे पुलिस वालों की जानें बचती हैं। भाई होश का नाखन लो, अपने गरीबा में झांको, पहले देखो तो सही खड़े कहाँ पे हो। आप सब जानते हैं फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के माइग्रेंट के वीजास बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत भी है। तो अब जो हो रहा है फ्रांस में, उसी की आवश्यकता है। मुसलमान को तो वो जीने नहीं देते। आपने देखा नहीं यूरोप में क्या हाल है, ना आप नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर रोड पे जाकर, ना आपकी औरत पर्दा कर सकती है, ना आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में स्कार्फ ले सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके स्कार्फ उतरवा रहे हैं। तो वो ये है कि वो कोई भी अब जो है ना खुले दिल का नहीं रहा है, सवाए हमारे। फ्रांस में सबको पता है कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या कुछ नया हो रहा है? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब से फ्रांस के ऊपर टॉन्ट किए गए हैं, भाई आपको योगी आदित्यनाथ से सीखने की आवश्यकता है। तब से लगता है कि फ्रेंच पुलिस को कुछ ज़्यादा दम आ गया है और फ्रेंच पुलिस ने लाठी चार्ज, बैटन चार्ज, वाटर कैनन, वो अब होश आया है, जिसको कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए। तो क्या किया? अगर इंटरनेट रोकना ही था भाई मेरे, आपने अब इंटरनेट पर बैन किया। अरे यार, ये पहले दिन कर देते। आपको पता है ना कि भाई ये जब लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट मिल के जब ये केओस क्रिएट करते हैं, दंगे कराते हैं, तमाशेबाजी कराते हैं, उपद्रव कराते हैं, तो किस तरह से कराते हैं समझने की आवश्यकता है। कि यह कि जिसको हम इस्लाम कहते हैं, वो अपने अनुयायियों को एक ही बात सिखाता है कि तुम्हें काफिरों के ऊपर गलबा करना है, यानी उनके ऊपर डोमिनेट करना है। तो अब जो हो रहा है फ्रांस में, उसी की आवश्यकता है। तो भाई फ्रांस वालों, थोड़ा और जागो। पुलिस जो है इस समय अच्छी पिटाई कर रही है उत्पातियों की, उपद्रवियों की, ये स्वीकार्य है। क्या आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा अननेसेसरी डिस्प्रपोर्शनेट प्रोटेस्ट करने की वजह से आप कोई अपनी बात सुना पाएंगे? नहीं, आप खुद भी इंसल्ट होगी, आपकी मुआशरे की भी होगी, उस मुल्क की भी होगी, और आइंदा आने वाले मुसलमानों के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के माइग्रेंट के वीजास बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क है, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी।
इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और 5वीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर रख के बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मतलब हद नहीं है, मस्जिद से पथराव करते हैं। मुझे पहला तो ये सवाल समझ में नहीं आता कि मस्जिद की छत पे इतने हजार पत्थर पहुंच कैसे गए, क्योंकि हम बचपन में पाकिस्तान में हमें पता है आपको कि इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन आज जब शऊर आया है, जब चीजों की समझ आई, जब यूरोप में बैठ के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला वो इस्लामिक हिस्ट्री एक ब्रूटल हिस्ट्री थी और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन था। वही मकसद था जो ब्रिटिश एम्पायर का था, उसमें फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने इस्लाम के नाम पे किया, मजहब को यूज किया। इनसे ज्यादा बेगैरत बेशरम इस्लामिक रूलर से ज्यादा कोई नहीं रहा, जिनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता था। जंगों में भी पराई औरतों को गुलाम बनाना, सेक्स स्लेव्स बनाना, 5-5 हजार। तो आज जो यूरोप में हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, भाई मुझे ये बताएं कि मैं हैरान होकर देख रहा हूं। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।